यार ये सोहेल अहमद साहब ने क्या कर दी है, क्या बातें हैं। मैंने कहा वो बड़े हैं, वो कहते हैं मेरा छोटा भाई है तो फिर छोटा भाई बन जाए, कोई बात नहीं। सोहेल अहमद से जो अमानुल्लाह खान साहब मरहूम थे, वो बड़े कॉमेडियन थे, बड़े एक्टर थे। मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ा है, आपके नज़दीक भी ये सबसे बड़ा होना चाहिए, तो फिर काबिल एतराज़ बात थी। सोहेल अहमद साहब ने एक पॉइंट वहाँ पे कहा कि जी मुझे अजीज़ी के किरदार से नुकसान भी बहुत हुआ है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं मौजूद हूं आफ्ताब इकबाल साहब के भाई के साथ, जुनैद इकबाल, जो कि खुद भी किसी तारुफ के बेसिकली मोहताज नहीं है। एक बहस छिड़ी हुई है आफ्ताब इकबाल वर्सेस सोहेल अहमद। मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के सैटेलाइट चैनल्स पर एक रिवाइवल दिया उन्होंने कॉमेडियंस को। इसी हवाले में जब आपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक सुना सोहेल अहमद साहब का, जो माशाल्लाह खुद भी बहुत प्यारे अदाकार हैं हमारे मुल्क के, तो क्या माइंड में, क्या फर्स्ट दिमाग में क्या बात आई? फर्स्ट जो बात आपने की है, बड़ा दिलचस्प सा सवाल है कि पहले क्या ख्याल आया। सबसे पहला ख्याल ये आया कि इसका जवाब देना चाहिए। तो क्योंकि वो ख़ुद से भी बड़ा सुन के भी सीख पा से हुए और थोड़े से मायूसी भी आई कि यार ये सोहेल अहमद साहब ने क्या कर दी है, क्या बातें हैं। पता नहीं, शायद वो कहते हैं जी मैंने बड़ा सच बोला, तो हर सच बोलने के लिए थोड़ी होता है, कुछ चीज़ें, कुछ वज़ादारियाँ दिखानी पड़ती हैं। तो इसका मैंने भी इजहार किया जब मुझे आफ्ताब साहब से, चूँकि मेरी डेली बात होती रहती है, तो मैंने कहा आफ्ताबी आप इसका जवाब देंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दूंगा। मैं कहा बेहतर है ना ही दें। कहते क्यों भाई, क्यों ना? उन्होंने अपने उसमें जिक्र भी किया इस बात का, तो उन्होंने कहा जी क्यों ना दूं। मैंने कहा वो बड़े हैं, वो कहते हैं मेरा छोटा भाई है तो फिर छोटा भाई बन जाए, कोई बात नहीं। वैसे तो छोटा भाई बनना ज़िल्लत के करीब होता है। मैं ख़ुद छोटा हूँ ना, तो मुझे पता है किस किस तरीका, और ज़िल्लत पहम है, ये जारी रहती है। तो लेकिन बहरहाल आपको छोटा होने के फ़वाइद भी बड़े होते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि यार छोटा भाई, तो फिर सुन ले। अगर कुछ कह दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं अपने व्यूअर्स की कंजम्पशन के लिए चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। जो उन्होंने किया है, कुछ एतराज़ात ऐसे एक भी नहीं मुझे मिला, कुछ होते ना कि यार, तो मैं फिर भी कुछ अलाउंस दे देता कि चलो यार ठीक ही कह रहा होगा, वो इस तरह सोचता है। तो इस तरह इन्होंने फिर ये सोचा और जवाब दे दिया, और ठीक ठाक तरीके से दे दिया जवाब। और फिर एक बाकायदा कंट्रोवर्सी क्रॉप अप हो गई है। आप सही का आपने कहा इंट्रो में, उनका एक बीच में एक सोहेल अहमद साहब ने एक पॉइंट वहाँ पे कहा कि जी मुझे अजीज़ी के किरदार से नुकसान भी बहुत हुआ है। तो मेरा अपना एक मानना है कि मेरा ख्याल है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, शायद हमने अपने कॉलेज लाइफ में सोहेल अहमद नाम को बहुत सुना, हमने उनके स्टेज ड्रामास बहुत देखे, फिल्में, ड्रामे, वो हर जगह नज़र आए। लेकिन जो हमारे बाद की जनरेशन, हम पिछले अगर 10 ईयर्स की बात करें, लास्ट 10 ईयर्स की, तो लोग मेरा ख्याल है उन्हें अजीज़ी के नाम से ज़्यादा जानते हैं वर्सेस हम सोहेल अहमद की बात करें तो। ठीक है, ये इतना लाजवाल किस्म का कैरेक्टर बन गया है कि वो उसको छोड़ेंगे तो शायद बिल्कुल ही माइनस ना हो जाएं, ज़ीरो ना हो जाएं। गो के उनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, लेकिन देखें कैरेक्टर के साथ आपकी एक पहचान बन जाती है। और पहचान उनकी, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी मस्बत तरीके से लोगों के बहुत ज़्यादा चाहत है उनके लिए। तो वो कैसे डिसोन कर सकते हैं एक ऐसी चीज़ को जिसने उनको बामे अरूज तक पहुँचाया हो। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस कैरेक्टर के अंदर होना या सॉरी, इस नाम से अपने आप को कहलवाया जाना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो नाम से कहलवाया जाना वो नहीं शायद छोड़ेंगे। हाँ, कैरेक्टर के अंदर से निकल के एक अदाकार, और बड़ा सोहेल अहमद का एक नाम है, वो तो किसी भी कैरेक्टर को निभा सकते हैं, उसके अंदर जाके और परफॉर्म कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। तो उनके जी हाँ, तो अभी एक ड्रामा भी शायद उनका चल रहा है या शायद चलने वाला है, वट एवर जो भी है। तो वो इस नाम को डिसओन अगर करते हैं तो ये अपनी, मतलब उनका अपना एक ज़र्फ़ है। मैं तो नहीं समझता कि इससे वो निकलेंगे तो उनको कोई फ़ायदा हो जाएगा इससे। आफ्ताब इकबाल साहब ने ख़ुद भी कहा है, इजहार किया है अपने उस रिबेटल में, जवाब में, कि कोई राय अगर मैंने दी है, मेरे नज़दीक सोहेल अहमद से जो अमानुल्लाह खान साहब मरहूम थे, वो बड़े कॉमेडियन थे, बड़े एक्टर थे। तो वो कहते हैं कि यार ये मेरी पर्सनल राय है, मैं कुछ भी दे सकता, मैं आपके बारे में, किसी के बारे में कह सकता हूँ, मैं धौंस से तो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक ऐसे है। तो दोस्तों को मान लेना चाहिए कि भाई वो पर्सनली उसमें कह रहा है, वो उसकी अपनी, वो ये नहीं कह रहा नहीं आप भी माने, चूँकि मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ा है, आपके नज़दीक भी ये सबसे बड़ा होना चाहिए, तो फिर काबिल एतराज़ बात थी। लेकिन सर अक्सर लोग मीन के उन्होंने कहा कि मैंने एक अकेडमी सेट कर दी है जहाँ से लोग सीख कर दूसरे चैनल्स पर चले जाते हैं। इसमें भी मैं समझती हूँ कोई ऐसी बात नहीं, वाकई दूसरे चैनल्स पर लोग हैं, लेकिन वो जाने के बाद हमेशा कंट्रोवर्शियल क्यों बना देते हैं उन्हें?
आफ्ताब इकबाल ख़ुद से ना तो उन्होंने कभी, आपने देखा बब्बू राना रिसेंटली हमारे पास वही एक मिसाल है, गो के बहुत सारे लोग गए हैं, तो बल्कि हम तो मजाक में कहते होते हैं कि कैमरा मैन और एक इनका बंदा है कि यार सिर्फ तुम दो बचे हो, तुम ज़रा ख्याल से रहना कहीं तुम भी ना चले जाओ। आफ्ताब इकबाल का स्टाइल ऐसा है, वो एक तख्लीक़कार है, फिर परफेक्शनिस्ट है। वो कहते हैं जी परफेक्ट चीज़ बनेगी तो ये चलेगी, नहीं तो मैंने चलने नहीं देनी, बैठ जाओ यहाँ पे। 4 घंटे की बाज़ दफ़ा ड्रिल 16-16, 18-18 घंटे भी चली है, तो लोग तंग आ जाते हैं कि यार ये क्या बंदा है, जिन की तरह हमसे काम ले रहा है। तो फिर गुस्से में भी काम के मामले, स्टेज पर अपने उस पर जो सेट पर वो बहुत गुस्सेल होते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं, सींच रहे होते हैं चीज़ों को, उसमें से फिर चीज़ निकलती है। तो आपके सामने है, कभी कोई फिक्की जुगत देखी है आपने उनके प्रोग्राम्स में? कभी देखा है कोई फिक्रा ओवरलैप होता हुआ? कभी देखा है किसी का लाफ्टर और वो किल हो गया हो? वो मिस्त्री है, अपने काम का बहुत बड़ा मिस्त्री है। मैं अपने दोस्तों को, मेरे जो बच्चे हैं, जो अभी यंग जनरेशन है, जो नई नस्ल है, वो क्या सोचेंगे, अच्छा आफ्ताब इकबाल ऐसा है, पैसा भी कमा लेना, नमूदो नुमाइश करता है। यार कौन नहीं करता जिसके पास होता है। पैसा आप कमाते हो अपनी आसूदगी के लिए, मज़ीद आसूदा होते हो और शेयर करते हो। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा दयालु है, वो बहुत शेयर करता है। उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी जिताया नहीं है। हालांकि ये है हमारे दीन में है कि आप कहते हैं ना, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, लेकिन साथ में ये भी है कि आप दिखावा ना करो। लेकिन अगर आप दिखा के देते हो, ये मैं बहुत बड़ी बात आपके चैनल के तवस्सुत से कर रहा हूँ, कहीं मौलवी कुछ इस तरह के लोग ना मेरे पीछे पड़ जाएं, लेकिन यहाँ पर भी है कि दिखावा भी कर सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं। लेकिन ये अब अल्लाह की मतलब वो मशीयत है ना, कि हो सकता है उसमें मतलब ये हो कि अगर मैं किसी को देता हूँ तो आपको भी तहरीक मिलेगी, अगर ये दे रहा है तो मैं भी दे, इसका ये भी मकसद एक होता है। महज ये नहीं है कि मैं देख आपको दिखाऊं, देख मैं ये दे रहा हूँ, मैं बड़ा ये नीयत की बात होती है। तो बहरहाल आफ्ताब इकबाल, अभी वो इल्ज़ाम लग गए, उन्होंने कहा भी यार दौलत जो होती है इसको अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल करार दी है, ये मेरा फ़ज़ल है, लेकिन इसके हसूल के लिए निकलो। मैं कतन ये बात नहीं कहता कि आई वुड टेक अननेसेसरी साइड विद माई ब्रदर। भाई जो सच है वो सच सामने लाना चाहिए, लोगों को पता भी है। इसमें कोई शक है उनके कद काठ का, सोहेल अहमद का, कि वो कोई छोटा आदमी? नो, वो बहुत बड़ा अदाकार है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में, आफ्ताब इकबाल साहब ने इस जवाब में जो रिएक्शन दी है, उसमें मेरा ख्याल है लगभग 7-8 दफ़ा कहा है कि वो बहुत बड़ा अदाकार है, या मख्फी रखते ना वो कहते हैं ना कि जी इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऑनलाइन करना चाहते थे, मीन के लाइव जाना चाहते थे, और मैं तो जी सारी ज़िंदगी स्टेज किया ही लाइव है, तो इन्होंने कह दिया जी इतनी एबिलिटी नहीं बनेगी कि लाइव चला जाए ना। देखें, बात ये है कि अगर हम पास्ट में जाते हैं तो किसको नहीं पता कि ये कैरेक्टर, ये प्रोग्राम का फॉर्मेट, भाई जब भी उन्होंने प्रोग्राम किया, किसी और ने किया है तो वो कॉपी किया है, वो कॉपी पेस्ट हुआ है। मुझे कई दोस्त पूछते हैं कि यार आखिर क्या वजह है, कोई ऐसी बेरौनकी क्यों होती है, वहाँ पे टेलीविज़न रेटिंग्स क्यों नहीं आती हैं बाकियों के प्रोग्राम में? यही आगा माजिद, नासिर चनियोटी, सखावत नाज, हनी अलवेला, सलीम अलवेला, ये सारे दीगर प्रोग्रामों में बैठे होते हैं। आखिर क्या वजह इसके साथ ऐसे हो जाता है? तो मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि यही टैलेंट है, यही बंदा उधर बैठा है, वो वहाँ पे इल्म, बड़े लोग किसी की मेरास नहीं, आफ्ताब साहब खुद कहते हैं हर बंदे के पास बड़ा इल्म होता है। एक दो सिर्फ चीज़ें हैं। मैं वैसे दोस्तों को ये बताता हूँ कि यार आप थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करें, आप ना इसमें जिद्दत अपनी कोई चीज़ लाएं। ये गुमान क्यों हो जाता है कि यार ये तो आफ्ताब इकबाल ने उसकी कॉपी की हुई है, तो सारा कुछ रह जाता है, हालांकि वो बहुत जेन्युइनली सारा कुछ हो रहा है। बाकी मैं उनको कहता हूँ कि कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, उनके प्रोग्राम को गौर से देखें। वो ऐसे लग होता तो वो सेमी स्क्रिप्टेड है, एक सिचुएशन से आगे बना देते हैं, एक चीज़ दे देते हैं, कई दफ़ा वो फ़िक्रे खुद देते हैं और कि यार इसको इस तरीके से करके करो, तो वो टेकिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसमें टेक्निकल आप रीजंस देखें कि वो हुल्लड़बाजी नहीं नज़र आती, उसका गुमान नहीं होता, वो बड़ी साफ़ सुथरी होती, बड़ा फ्लैश करके कॉमेडी है, लेकिन वो एक मीटर में रह के होती है, जिसको एक व्यूअर है वो ज़्यादा एंजॉय कर। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नए प्रोग्राम में। कमेंट्स में लाजमी इज़हार कीजिएगा आप अपनी राय का भी। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।